हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। सेलफोन पर बात करते हुए सड़क अबूर करने वाले राहगीर को कार की टक्कर, नौजवान हवा में उछलकर गिर पड़ा। सेलफोन पर बात करते हुए सड़क अबूर करने वाले नौजवान को कार ने टक्कर दे दी। यह हादसा हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में मेडचल पोचाराम IT कॉरिडोर के करीब पेश आया, जिसका CCTV फुटेज तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक नौजवान अपनी धुन में मगन सेलफोन पर बात करते हुए सड़क अबूर कर रहा था कि अचानक रोड से गुजरने वाली बर्ख रफ्तार कार ने इसे टक्कर दे दी। हादसा इस कदर खौफनाक था कि नौजवान हवा में उछलकर गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। महलूक की शनाख्त गिरी के तौर पर की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। BRS के एक और रुकन असम्बली की कांग्रेस में शमूलियत। तेलंगाना में BRS पार्टी को आज फिर एक मरतबा उस वक्त धक्का पहुंचा जब इस पार्टी के रुकन असम्बली महिपाल रेड्डी भी कांग्रेस में शामिल हो गए। पटंचेरू असम्बली हल्के से नुमाइंदगी करने वाले महिपाल रेड्डी ने पीर की शाम हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर की ख़यामगाह पहुंचकर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और रेवंत रेड्डी ने महिपाल रेड्डी को कांग्रेस खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया। इस तरह अब तक 10 BRS के अरकान असम्बली पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ड्रग्स मामला। फिल्म अदाकारा राकुल प्रीत सिंह का भाई हैदराबाद में गिरफ्तार। हैदराबाद की साबराबाद पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स ब्यूरो ने इंटरनेशनल ड्रग्स फरोख्त करने वाली टोली को गिरफ्तार कर लिया। इनके साथ मंशियात का इस्तेमाल करने वालों को भी पकड़ लिया गया, जिनमें बॉलीवुड के अदाकारा राकुल प्रीत सिंह का भाई भी शामिल है। साबराबाद पुलिस के मुताबिक मंशियात फरोख्त करने वाली 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया गया, जिनमें खातून भी शामिल है। इनमें से बास का ताल्लुक नाइजीरिया से है। इनके पास से लाखों रुपये मालियती कोकेन जब्त कर ली गई। मंशियात के इन ताजरीन से ड्रग्स खरीदने वालों की तहकीकात की गई तो पता चला कि 13 अफराद उनके पास से मंशियात खरीदा करते थे, जिनमें से 6 को पकड़ लिया गया। पकड़े जाने वालों में फिल्म अदाकारा राकुल प्रीत सिंह का भाई अमनप्रीत सिंह भी शामिल है। इसका तिब्बी मुआयना करवाया गया, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिस पर इसे गिरफ्तार कर लिया गया। स्वच्छ आटूस की हाजिरी पर तवज्जो देने ओहदेदारों को कमिश्नर JHMC की हिदायत। JHMC कमिश्नर अमरापाली कट्टा ने पीर को ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शहर की सड़कों पर चलने वाले स्वच्छ आटूस की हाजिरी पर तवज्जो दें। कमिश्नर ने जोनल कमिश्नरों को हिदायत दी है कि वो स्वच्छ आटूस की गैर हाजिरी की तफसीलात को बरकरार रखें और इस बात को यकीनी बनाएं कि वो टाइम टेबल पर अमल करें। पीर की सुबह एक टेलीकॉन्फ्रेंस में JHMC कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत दी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि स्वच्छ आटूस सिर्फ रात के वक्त तिजारती इलाकों से कचरा जमा करें। नाअहल इस्तेफादा कुनिंदों को नोटिस जारी न किया जाए, चीफ सेक्रेटरी ने कहा। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने सेक्रेटेरिएट के तमाम महकमेजात और जिले कलेक्टरों को हिदायत दी है कि वो ऐसे इस्तेफादा कुनिंदों को नोटिस जारी करने के लिए या इनसे रकम वापस लेने के लिए कोई कदम न उठाएं जिन्हें मुख्तलिफ बहबूदी स्कीमात में शामिल किया गया है। मीडिया में आने वाली इस इत्तला पर के खम्मम में एक 80 साल खातून को वजीफे की रकम की वापसी के लिए जो 1 था 2 लाख रुपये के दरमियान है, ओहदेदारों की जानिब से नोटिस जारी किए जाने की इत्तला पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने यह हुक्म जारी किया। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि हुकूमत के इल्म में ये बात आई है कि मुख्तलिफ स्कीमात पर नाअहल इस्तेफादा कुनिंदों को भी शामिल किया गया है। हुकूमत अहल इस्तेफादा कुनिंदों को स्कीमात का फ़ायदा पहुंचाने के लिए इक़दाम कर रही है। इस मसले का हल बजट इजलास में तलाश करने की कोशिश की जाएगी और हुकूमत की जानिब से जल्द ही बहबूदी स्कीमात के सिलसिले में वाज़ेह और शफ़ाफ गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे। ऐसे नाअहल अफराद से रकम की वापसी के लिए तरीक़ेकार भी मुतय्यन किया जाएगा जो वाज़ेह तौर पर स्कीमात के लिए नाअहल है। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि जब तक वाज़ेह गाइडलाइंस जारी नहीं किए जाते तब तक किसी को नोटिस ना दिया जाए। कुत्ताकोड़म जिले में ओहदेदारों ने आसरा के 200 पेंशनर्स को नोटिस जारी करते हुए रकम वापसी का मुतालबा किया था। हुकूमत महेश्वरम के करीब नया शहर तामीर करेगी, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि महेश्वरम और इससे मुत्तसिल इलाकों में फार्मा कंपनियों के क़याम के लिए लैंड पूलिंग के जरिए हासिल करदा 25,000 एकड़ अराज़ी का इस्तेमाल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेडिकल एंड हेल्थ हब, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और दीगर मकासद के लिए किया जाएगा। रियासती हुकूमत इस इलाके में नया शहर तामीर करेगी जो न्यूयॉर्क से मुसाबिकत करेगा। रियासती हुकूमत इसके लिए इक़दाम कर रही है और वज़ीर सनत श्रीधर बाबू को तफसीली मंसूबे की तैयारी की जिम्मेदारी दी गई है। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने ज़राअती कर्ज मुआफ़ी मनसूबा का किया ऐलान, 2 लाख रुपए तक का कर्ज होगा मुआफ़। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने पीर के रोज़ किसानों के हक़ में एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल कांग्रेस ने असेंबली इंतखाब के दौरान किए गए वादे के मुताबिक ज़राई कर्ज मामले पर अहम ऐलान करते हुए कहा कि तय करदा एक नई पॉलिसी के मुताबिक किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक का फसल कर्ज मुआफ़ किया जाएगा। रियासती हुकूमत के जरिए ऐलान करदा कर्ज मुआफ़ी मनसूबे से मुतल्लिक़ गाइडलाइंस के मुताबिक 12 दिसंबर 2018 को या इसके बाद दिए गए या तजदीद किए गए ऐसे फसल कर्ज को मुआफ़ कर दिया जाएगा, जिसे 9 दिसंबर 2023 तक अदा करना था।
जाएगा। हुकूमत ने कर्ज मुआफी से मुताल्लिक गाइडलाइंस पर पीर के रोज तेलुगु में नोटिस भी जारी किया है। हुकूमत ने इसमें कहा कि किसान कुंभों की शनाख्त के लिए सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट के PDS कार्ड की डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा। फैमिली में इसके सरपरस्त, इनकी बीवी, बच्चे और दीगर शामिल होंगे। बताया जाता है कि हैदराबाद वाक़ NIC यानी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर इस मंसूबे में IT शराकतदार की शक्ल में काम करेगा। गाइडलाइंस के मुताबिक कर्ज मुआफी मंसूबे के फाल होने के लिए हर बैंक में एक नोडल अफसर मुकर्रर किया जाएगा। नोडल अफसर रियासती महकमे ज़राअत के डायरेक्टर और NIC के दरमियान रब्त का काम करेंगे। मुनासिब कर्ज मुआफी रकम डायरेक्ट प्रॉफिट मुंतकिली के जरिए से मुस्तफिद किसान के डेबिट अकाउंट में डाल दिया जाएगा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मस्जिद और दरगाह में तोड़फोड़, बैरिस्टर ओवैसी के शदीद रद्द-ए-अमल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर इलाके में हिंदुत्व हुजूम ने एक मस्जिद और दरगाह में तोड़फोड़ की। जय श्री राम का नारा लगाते हुए शरपसंतों ने संभाजी राजी छत्रपति गैर मजाज तामीरात हटाओ मुहिम के दौरान गाजापुर गांव की मस्जिद और दरगाह पर हमला कर दिया। कोल्हापुर के विशालगढ़ में शरपसंतों ने एक दरगाह और मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। ये वाक़या इतवार को पेश आया, जहां शरपसंतों ने दरगाह मलिक रिहान पाशा रहमतुल्लाह अलैह और इसकी मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की। शरंगेजी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शरपसंतों ने मस्जिद और दरगाह पर हमला करते हुए जय श्री राम के नारे भी लगाए। इस वाक़े की एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मंजर-आम पर आई, जिसमें एक बड़ी तादाद कुछ जाफरानी शालें पहनकर मस्जिद को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। सदर मजलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को कहा कि 6 दिसंबर जारी है। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, आपकी हुकूमत में एक मस्जिद पर हुजूम ने हमला किया। यह कानून की हुक्मरानी पर हमला है, लेकिन आपकी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है। महाराष्ट्र के मुसलमानों को बैलेट के जरिए जवाब देना चाहिए जो इन्हें सरपरस्ती और हिमायत देते हैं। सदर मजलिस ने कहा कि इन जमातों की खामोशी को याद रखें जो ये दावा कर रही हैं कि उन्होंने अखलाकी जीत हासिल की है। मौलाना तौहीर रज़ा ने इज्तिमाई मजहबी तब्दीली और शादी की तारीखों का ऐलान किया। इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल यानी IMC के सदर मौलाना तौहीर रज़ा ने दीगर कम्युनिटीज़ के 20 से ज़ायद नौजवान मर्द और ख़वातीन को मुसलमान बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान इन नौजवानों और ख़वातीन की मजहबी तब्दीली के साथ शादी भी की जाएगी। मौलाना तौहीर रज़ा ने इज्तिमाई निकाह प्रोग्राम की तारीख का ऐलान भी कर दिया है। इस इज्तिमाई निकाह के प्रोग्राम के लिए सिटी मजिस्ट्रेट से भी इजाज़त तलब की गई है। IMC के ऑर्गेनाइजेशन इंचार्ज नदीम कुरैशी ने ज़िले मजिस्ट्रेट को ख़त लिखकर इजाज़त तलब की है। मौलाना तौहीर रज़ा ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 21 जुलाई को खलील स्कूल में मजहब की तब्दीली का प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। इसके बाद ये शादी अवामी सतह पर की जाएगी। इस बारे में ज़िला इंतज़ामिया को आगाह कर दिया गया है और इजाज़त तलब कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इसकी इजाज़त के हवाले से हमें अभी तक कोई इत्तला नहीं दी गई है। दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 8 लड़के और 15 लड़कियाँ हैं जो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। ये सभी बालिग़ हैं और अपने अच्छे और बुरे के बारे में सोचने की सलाहियत रखते हैं। मुख्तार अंसारी को जेल में दिया गया था जहर, सुप्रीम कोर्ट में उमर अंसारी का बयान। अदालत ने यूपी हुकूमत को जारी किया नोटिस। उत्तर प्रदेश के साबिक़ रुकन असम्बली मुख्तार अंसारी की मौत को 3 महीने से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। मुख्तार अंसारी के अहल खाना का इल्जाम है कि इन्हें जेल में जहर दिया गया। अहल खाना इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट भी गए। पीर 15 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में मुख्तार अंसारी की मौत से मुताल्लिक़ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की तरफ से पेश होने वाले वकील कपिल सिब्बल ने हिरासती मौत पर सवालात उठाए। समाअत के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि ये इल्जाम है कि मुख्तार अंसारी को जेल में जहर दिया गया था, इसकी तहकीक जरूरी है। सिब्बल ने कहा कि उन्होंने पहले बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की जान को खतरे के खौफ के मामले में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन अब मुख्तार का इंतकाल हो चुका है, इसलिए ये दरख्वास्त गैर मौसर हो गई है। ऐसे में वो इस अर्जी पर तरमीम करके नई दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त में तरमीम से मुताल्लिक़ उमर अंसारी के मुतालबे पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश हुकूमत के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि तरमीम शुदा दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल किया जाना चाहिए या नहीं। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने वज़ीर आज़म मोदी से मुलाकात की। वज़ीर आला हेमंत सोरेन ने पीर को नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोबारा वज़ीर आला बनने के बाद हेमंत सोरेन की वज़ीर आज़म से ये पहली मुलाकात है। हेमंत सोरेन ने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट करके वज़ीर आज़म के साथ एक तस्वीर शेयर की है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रस्मी मुलाकात की। हेमंत सोरेन इस वक्त दिल्ली के दौरे पर हैं। वज़ीर आला हेमंत सोरेन इतवार को पहले बनारस में थे। यहाँ उन्होंने अपनी बीवी कल्पना के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। इससे पहले हेमंत सोरेन ने हफ्ते को दिल्ली में कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के सदर सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने कहा था कि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं की थी, इसलिए मैं इनसे मिलने आया हूं।
1 अरब रुपए से बनाई गई हाईवे रोड 12 महीने में टूट गई। जिले हमीरपुर में 1 अरब रुपए के फंड से बनाई गई हाईवे रोड 1 साल में ही मुनहदम हो गई, जहां कई किलोमीटर तक फैली सड़क में बड़े गहरे गड्ढे हैं। वहीं मानसून की बारिशों की वजह से कई मुकामात पर सड़क खुद बह गई है। हाईवे रोड की इस हालत से गाँव वालों में गुस्सा है। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर भी सड़क की हालत जार देखकर हैरान हैं, लेकिन अभी तक इसकी मरम्मत की तैयारी नहीं की। जिले हमीरपुर में म्यार को दांव पर लगाते हुए महकमे के इंजीनियरों ने ऐसी सड़कें बनाई हैं जो कि मानसून की बारिशों की वजह से 1 साल के अंदर ही गड्ढों में तब्दील हो गई है। समरपुर, मौदाहा और जिले के दिगर इलाकों में दही सड़कों की हालत खराब है। देहातियों के लिए तबाहशुदा सड़कों पर चलना भी मुश्किल है। यही नहीं, सड़कें जो कि गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, इन पर आए रोज लोग हादसात का शिकार हो रहे हैं। ताज़ा तरीन मामला हमीरपुर जिले के रत इलाके में सामने आया है। रत चक्कासी हाईवे रोड को पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स ने 1 अरब रुपए के फंड से तामीर किया था, लेकिन 1 साल के अंदर यह सड़क मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई। सड़क कई किलोमीटर तक गड्ढे में तब्दील हो गई, जबकि कई मुकामात पर मानसून की बारिशों की वजह से सड़कें बह गईं। व्हाट्सएप पर मैसेजेस के ट्रांसलेशन का फीचर पेश किए जाने का इम्कान। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप पर मुख्तलिफ ज़बानों को समझने, पढ़ने और लिखने वाले अफराद के लिए आसान बनाने के लिए इसमें ट्रांसलेशन का फीचर पेश किए जाने का इम्कान है। व्हाट्सएप की अपडेट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट के मुताबिक एप्लीकेशन पर गूगल ट्रांसलेशन सिस्टम को मुंसलिक किया जाएगा और मज़कूरा सिस्टम लाइव ट्रांसलेशन की सहूलत फराहम करेगा, यानी सारिफ चैटिंग बॉक्स में रहते हुए ही दूसरी समझ में न आने वाली ज़बानों के मैसेजेस का तर्जमा पढ़ सकेंगे। इस फीचर के तहत सेटिंग में जाकर मैसेजेस को तर्जमा करने की फीचर को ऑन करना पड़ेगा, जिसके बाद आने वाले मैसेजेस तर्जुमा हो जाएंगे। इसी फीचर के तहत न सिर्फ आने वाले मैसेजेस बल्कि भेजे जाने वाले मैसेजेस को भी दूसरी ज़बान में तर्जुमा करने की सहूलत पेश की जाएगी। अभी मज़कूरा फीचर इब्तिदाई आजमाइशी मराहिल में है। दूसरे मरहले में इसके आजमाइश को बढ़ा दिया जाएगा, जिसके बाद इसे रिलीज़ किया जाएगा। मज़कूरा फीचर गूगल ट्रांसलेशन की तर्ज पर काम करेगा और अब तक की इत्तलात के मुताबिक व्हाट्सएप गूगल की ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। इब्तिदाई तौर पर बड़ी ज़बानों को तर्जुमा करने की सहूलत दी जाएगी, जैसा कि अरबी, फ्रांसीसी, हिस्पानवी और अतालवी और जर्मन ज़बानें वगैरह। ताहम तरतीबवार इसे मज़ीद ज़बानों तक फैलाया जाएगा। मोदी ने ओली को नेपाल का वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खड़ग प्रसाद शर्मा ओली को नेपाल का वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी है। मिस्टर मोदी ने पीर को सोशल मीडिया पर एक मुबारकबादी पैगाम में कहा कि केपी शर्मा ओली को नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर आपकी तकारूरी पर मुबारकबाद। अपने मुबारकबादी पैगाम में मोदी ने कहा, हम अपने दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के गहरे रिश्तों को मज़ीद मजबूत करने और अपने लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए बाहमी फ़ायदेमंद ताउन को मज़ीद वसअत देने के लिए मिलकर काम करने के मुंतज़िर हैं। नेपाल में मिस्टर पुष्प कमल दहल प्रचंड की हुकूमत अखिलत में आने के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल यानी UML के रहनुमा केपी शर्मा ओला नेपाली कांग्रेस की हिमायत से दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। खड़गे ने ओली को नेपाल का वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मुबारकबाद दी। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म बनने पर मिस्टर केपी शर्मा ओली को मुबारकबाद दी है। मिस्टर खड़गे ने कहा कि नेपाल और हिंदुस्तान के लोगों के दरमियान गहरे सकाफती रिश्ते हैं। दोनों ममालिक के शहरियों के दरमियान रिश्तेदारी है और बाहमी ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। इमरान खान की पार्टी PTI पर आयद की जाएगी पाबंदी, पाकिस्तानी हुकूमत का ऐलान। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बड़ा झटका लगने वाला है। शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पाकिस्तान ने जेल में बंद इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात ने खुद ये इत्तला दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत इमरान खान की PTI पार्टी पर पाबंदी लगाने जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया है। इस तनाजुर में अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अगर मुल्क को दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ना है तो PTI का वजूद ख़त्म करना ज़रूरी है। 9 मई के फसादात, गैर मुल्की फंडिंग और साइफर केस को मद्देनज़र रखते हुए हम समझते हैं कि ऐसे मुसद्दक़ा शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर PTI पर पाबंदी लगाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि PTI की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों की वजह से इन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अपने सियासी मफादात के लिए मुल्क के सिफारती ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की। इनके खिलाफ गैर मुल्की फंडिंग का मुकदमा कायम है। इनके खिलाफ 9 मई के हंगामे का मुकदमा साबित हो चुका है। इसके अलावा और भी कई केसेस हैं जिनमें वो मुजरिम हैं। यह फैसला इन तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए किया गया। मुमलिकत में गर्मी की शदीद लहर इस हफ्ते के आखिर तक जारी रहने का इम्कान, महकमा मौसमियात ने कहा। सऊदी अरब में जुलाई अगस्त शदीद गर्मी के महीने होते हैं। इस महीने में स्कूल्स की छुट्टियां होती हैं। नीस 4 महीने तक खुले में काम करने वाले लेबर वगैरह से शदीद धूप में काम करवाने पर भी पाबंदी होती है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने गर्मी की शदीद लहर इतवार से इस हफ्ते के आखिर तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। आज न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि अशर्क़िया रीजन में दर्ज हरारत 47 से 49 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान, रियाज और क़सीम में 45 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। मक्का मुकर्रमा मदीना मुनव्वरा रीजन में दर्ज हरारत 42 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की तवक्को है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताजा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।